नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा स्टडी आईक्यू पर। और मेरा नाम है नरेंद्र कुमार और मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे कि आपको एक थंबनेल नजर आ रहा होगा जिस पर लिखा हुआ है कि मास्टर ज्योग्राफी विद द मैप्स। तो ये जो सीरीज है ये मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। इसके अलावा शाम को 7 बजे से 8 बजे तक हरियाणा स्टडी आईक्यू चैनल पर अपनी क्लास होती है जहां हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। इसके अलावा 1 बजे से 2 बजे तक स्टडी आईक्यू पीसीएस पर क्लास होती है जहां पर मैं एमसीक्यूज आप लोगों के साथ जो ज्योग्राफी के अच्छे एमसीक्यूज होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, वो डिस्कस करता हूं। और इसके अलावा अगर हम कॉन्सेप्चुअली बात करते हैं तो कॉन्सेप्चुअली आज ये सीरीज मैं आप लोगों के साथ शुरू कर रहा हूं जिसमें हम ज्योग्राफी को मैप्स के थ्रू पढ़ेंगे, यानी कि कहां पर कौन सी लोकेशंस हैं, किस टाइप से इंपॉर्टेंट है और उनको आप विजुअलाइज कर पाएंगे, उनको आप देख पाएंगे, उनको जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी सीरीज हम आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आए हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। सो इंडियन ज्योग्राफी में हमने शुरुआत जो है वो आज हम इंडिया की शेप, साइज और लोकेशन से कर रहे हैं। उसके बाद हम धीरे 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 इंडिया कंप्लीट करेंगे, देन आफ्टर फिर हम वर्ल्ड पर जाएंगे, देन आफ्टर हम एशिया कॉन्टिनेंट देखेंगे, उसके बाद यूरोप देखेंगे, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका। और वहां पर उन कॉन्टिनेंट्स में जो जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस होंगी, जो जो रिवर सिस्टम होंगे, वहां पर जहां जहां जो जो मिनरल्स हो रहे होंगे, जो इंपॉर्टेंट सिटीज होंगी, वो सारी लोकेशंस हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक बार सारे लोग मेरे साथ आ जाएंगे एंड देन आफ्टर फिर हम इस सीरीज का जो है वो आज आगाज करते हैं, इस सीरीज को हम शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो मैं शुरू करने वाला हूं कि इंडिया जो है उसकी शेप, साइज और लोकेशन क्या होगी। चलिए, तो देखो, जब हम इंडिया की शेप, साइज और लोकेशन की बात करते हैं तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि अगर हम ग्लोब को देखते हैं, अगर हम मैप को देखते हैं, सो हमारे पास सबसे पहले यहां 0 डिग्री इक्वेटर है। ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 0 डिग्री इक्वेटर क्या करता है कि कंप्लीट अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भारत की जो स्थिति है, वो भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ एक लाइन है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, यानी कि कर्क रेखा जिसे कहा जाता है। ये लैटिट्यूडनल लाइन्स हैं, यानी कि अक्षांशीय रेखाएं हैं। तो इंडिया जो है वो, इंडिया की लोकेशन कुछ इस प्रकार से है यहाँ पर। और जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से पास होती है। अभी हम शुरू करेंगे, अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो इसका अर्थ ये हो गया कि ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर है, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर है। तो इंडिया की जो पोजीशन है, वो इंडिया की पोजीशन कहां है? इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जब हम बात करते हैं लैटिट्यूडनली, तो इंडिया की पोजीशन क्या होगी? तो मैंने कहा कि लैटिट्यूडनली यानी कि अक्षांशीय तौर पर, लैटिट्यूडनली इंडिया की जो पोजीशन है वो नदर्न हेमिस्फीयर में है। नदर्न हेमिस्फीयर का मतलब हो गया उत्तरी गोलार्ध में है। जब हम बात करते हैं कि लॉन्जिट्यूडनली, सो लॉन्जिट्यूडनली इंडिया की पोजीशन की बात करते हैं, सो लॉन्जिट्यूडनली इंडिया की जो पोजीशन है वो कहां पर है? वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। यानी कि अगर हम देशांतरीय तौर पर देखते हैं तो भारत, ये ईस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न साइड है, तो भारत कहां पर है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, यानी कि भारत पूर्वी गोलार्ध में है। तो हमें पता चल गया कि भारत की स्थिति ईस्टर्न हेमिस्फीयर और नदर्न हेमिस्फीयर में है, लैटिट्यूडनल, लॉन्जिट्यूडनली एंड लॉन्जिट्यूडनली। तो ये हमें पता चल गया। अब देखो, ये जो स्ट्रेच है इंडिया का, ये इंडिया का स्ट्रेच कहां से कहां तक है? ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके, और यहां जो स्ट्रेच है वो है 37 डिग्री 6 मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट भारत का स्ट्रेच है। अदर देन दैट, इंडिया का पार्ट है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। सो यहां पर इंडिया का स्ट्रेच 6 डिग्री और 6 डिग्री 4-5 मिनट यहां तक फैला हुआ है। अदरवाइज हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इंडिया का जो मेन लैंड का स्ट्रेच है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। जब हम लॉन्जिट्यूड्स की बात करते हैं तो भारत का जो स्ट्रेच है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके, और यहां जो है वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। जब हम देखते हैं कि भारत की नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच के बीच में डिस्टेंस कितनी है, सो नॉर्थ साउथ जब हम देखते हैं तो ये जो स्ट्रेच है ये 3214 किलोमीटर लंबा है। और जब हम बात करते हैं ईस्ट वेस्ट, तो ईस्ट वेस्ट ये जो स्ट्रेच है ये 2933 किलोमीटर लंबा है। ये एक सवाल भी आता है
कि इंडिया का नॉर्थ साउथ स्ट्रेच वो 3214 है, ईस्ट वेस्ट जो है पूर्व पश्चिम है वो 2933 है, जबकि अगर हम एंगल्स की बात करते हैं, एंगुलर डिस्टेंस देखते हैं तो लगभग 30 डिग्री का स्ट्रेच है ईस्ट वेस्ट में भी और नॉर्थ साउथ में भी। तो उसका रीजन ये है कि लैटिट्यूड्स इक्वी डिस्टेंट होते हैं, बट लॉन्जिट्यूड्स जो होते हैं, देशांतर जो होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं नॉर्थ पोल पे और कहां पर, साउथ पोल पे। तो ये क्या होगी, ये भारत की पोजीशन होगी, ये इंडिया की पोजीशन होगी। इंडिया की पोजीशन कैसे होगी, ये इंडिया की पोजीशन होगी लैटिट्यूडनली और लॉन्जिट्यूडनली। ये सबसे पहला कंसेप्ट हो गया कि भारत, हम इस प्रकार से भारत को हम देखते हैं। इसके अलावा मैंने आपको क्या जिक्र किया, मैंने यहां पर जिक्र किया कि जो कर्क रेखा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग भारत के बीच से होकर गुजरती है। तो जब हम कर्क रेखा की बात करते हैं, लगभग भारत के बीच से होकर गुजरती है, तो देखो एक बार जब हम इंडिया के मैप को देखते हैं, तो इंडिया के मैप को देखते हैं तो आप देखो ये जो लोकेशंस आपको नजर आ रही हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी गुजर रही है। यहां से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो अगर यहां से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है यहां से, सो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और ये मिजोरम, यहां से भारत की कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरते हुए जाती है। तो भारत के कितने राज्य आ गए इसमें, इसमें भारत के 8 राज्य आते हैं, 8 स्टेट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, देखो गुजरात, ठीक है जी, राजस्थान, ठीक है जी, सीरीज से याद रखने आपको, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहां से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा क्या होती है, पास होती है। अच्छा, यहां पर 2-3 पॉइंट याद रखना। क्या याद रखना कि यहां देखो जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं और मध्य प्रदेश के बाद जहां यहां पर जो लोकेशन है हमारे पास, किसकी बात करते हैं हम त्रिपुरा की बात करते हैं और मिजोरम की बात करते हैं। तो देखो मिजोरम में एक जगह है, यहां पर पड़ता है आइजोल, ठीक है, और मध्य प्रदेश में यहां पर पड़ता है भोपाल, नीचे की साइड में, ठीक है, नीचे की साइड में। तो 2 चीजें याद रखना, एक तो क्या याद रखना, एक तो याद रखना आइजोल, आइजोल, और एक क्या याद रखना, भोपाल, कि आइजोल और भोपाल दोनों क्या हैं, इक्वी डिस्टेंट है। मैं यहां पर लिख देता हूं, जस्ट गिव मी मिनट। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि भोपाल एंड आइजोल ये दोनों क्या हैं, कर्क रेखा से एक समान दूरी पर स्थित हैं। एक कर्क रेखा के उस तरफ है, एक कर्क रेखा के इस तरफ है, यानी कि ऑन द ईदर साइड्स ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो आइजोल जो है वो यहां है, तो भोपाल जो है वो यहां है। अगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो ये आइजोल है और ये क्या है, भोपाल है। सो लिख लो इसको कि आइजोल एंड भोपाल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बट ऑन द ईदर साइड। परंतु ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही तरफ है, एक कर्क रेखा के उस तरफ है और एक कर्क रेखा के इस तरफ है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था कि कितने राज्यों से पास होकर गुजरती है, 8 राज्यों से पास होकर गुजरती है। और अगर हम बात करते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे नजदीक लोकेशन कौन सी है, सो रांची जो है, रांची इज क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। रांची क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे नजदीक है। और तीसरी चीज ये है दैट माही रिवर जो है, माही नदी जो है, वो माही नदी क्या करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। माही रिवर इस प्रकार से आती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को इट कट्स ट्वाइस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर होगी बात, ओके। अब हम बात करते हैं कि जो इंडिया है, उस इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं हमारे जो कि हमारे लैंड फ्रंटियर पे हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं हमारे जो कि हमारे लिटोरल स्टेट्स हैं। देखो अगर हम यहां पर देखते हैं तो यहां पर हमारे ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी कहां पर जा रही है, यहां से हमारा अरेबियन सी शुरू हो रहा है, यहां पे हमारा बे ऑफ बंगाल है। सो इंडिया ज्योग्राफिकली मतलब आप ये कह सकते हैं कि ब्लेस्ड है
कि इंडिया की पोजीशन ऐसी है कि इंडिया का लैंड फ्रंटियर भी बहुत बड़ा है, 15,106.7 किलोमीटर का है, और लगभग 7500 किलोमीटर का 7516 किलोमीटर का क्या है, इंडिया की कोस्ट लाइन है, भारत की क्या है, तटीय रेखा है। तो 2 पॉइंट लिख लेना, 15,106.7 ये क्या है, भारत का 15,106.7 किलोमीटर भारत का क्या है, लैंड फ्रंटियर है, यानी कि जहां स्थलीय सीमा साझा करता है। और 7516 किसके साथ है, क्या है, मैं लिख देता हूं। टोटल इंडिया का एरिया कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। और ये 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, ये पूरे वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल एरिया का लगभग कितना है, 2.4% एरिया है। और यहां पर 15,106.7 किलोमीटर क्या है, लैंड फ्रंटियर है। लैंड फ्रंटियर का मतलब जहां स्थलीय सीमा साझा होती है। और 7516 किलोमीटर भारत की क्या है, कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन का मतलब यहां पर क्या है, तटीय रेखा है। तटीय रेखा भारत साझा करता है विभिन्न स्थानों के साथ। तो अब हम यहां पर देखते हैं, तो ये देखो कि ये जो स्टेट्स है हमारे पास, ये गुजरात है। सो गुजरात क्या करता है, सबसे लंबी कोस्ट लाइन शेयर करता है। अगर हम राज्यों की बात करते हैं तो गुजरात की जो लाइन है वो गुजरात सबसे लंबी तटीय रेखा साझा करता है। उसके बाद यहां पर क्या आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है, देन गोवा, देन कर्नाटका। तो 1 2 3 4 और 5 राज्य हो गए यहां पे, ठीक है। केरला, कर्नाटका, उसके बाद केरला, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद यहां पर क्या हो गया, उड़ीसा, और उसके बाद क्या हो गया, वेस्ट बंगाल। ये जो राज्य हैं ये भारत के वो राज्य हैं जो कि भारत की क्या करते हैं, जो कि भारत की तटीय सीमा को साझा करते हैं। यानी कि इंडिया का, हम ये कह सकते हैं कि भारत की वो सीमा है, वो रेखा है जो कि भारत की किसके साथ साझा होती है, विभिन्न क्षेत्रों के साथ साझा होती है। तो इधर बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, और इधर क्या है, अरेबियन सी है। इज इट क्लियर? अच्छा, जब हम बात करते हैं कि इंडिया का लैंड फ्रंटियर, सो लैंड फ्रंटियर की बात करते हैं तो राजस्थान, पंजाब, और पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, एक राज्य था। अब ये जम्मू कश्मीर हो गया और ये लद्दाख हो गया। तो ये स्टेट्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे, अब ये किसकी कैटेगरी में आएंगे, अब ये यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और उसके बाद ये क्या आ गया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद यहां पर क्या आ गया, नागालैंड आ गया, और ये क्या आ गया, मिजोरम आ गया, और ये क्या आ गया, त्रिपुरा आ गया। ठीक है, ये अंदर की तरफ घुसा हुआ है, ये क्या आ गया, त्रिपुरा आ गया। ये जो लाइन है हमारी, ये जो बाउंड्री है हमारी, ये लैंड फ्रंटियर है 15,106, और 7516 क्या है हमारे पास, 7516 किलोमीटर हम क्या करते हैं, 7516 किलोमीटर हम कोस्ट लाइन शेयर करते हैं, तटीय रेखा साझा करते हैं। तो ये इंडिया की पोजीशन है, ये इंडिया की लोकेशन है। और यहां पर भारत के साथ जो और राज्य हैं और देश हैं, वो पाकिस्तान है, उसके अलावा अफगानिस्तान है। ये डिस्प्यूटेड एरिया है, भारत कहता है ये हमारा है, बिकॉज यहां पर पीओके है, यहां पीओके है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो ऑफिशियल स्ट्रेच लाइन है, ऑफिशियल लाइन है, वो ऑफिशियल लाइन क्या है, रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है उसको। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो ऑफिशियल लाइन है वो लाइन क्या कहलाती है, वो रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में 106 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिसे डूरंड लाइन कहा जाता है। ठीक है, ऑफिशियली जो इंडिया को और अफगानिस्तान को सेपरेट करती है। उसके अलावा यहां पर भारत चीन के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ करता है, भूटान के साथ करता है, और किसके साथ करता है, म्यांमार के साथ करता है। जब हम चीन की बात करते हैं तो चीन के साथ भारत 2 तरीके से सीमा साझा करता है। यहां पर क्या करता है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और जब हम ईस्टर्न पार्ट में जाते हैं तो यहां पर क्या है, यहां पर आपकी दूसरी, जब चीन के साथ सीमा साझा करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो ईस्टर्न साइड में क्या है, LAC, सॉरी ये वेस्टर्न साइड में क्या है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ईस्टर्न साइड में क्या है, ईस्टर्न साइड में है मैकमोहन लाइन। ठीक है, तो एक बार देख लो इसको, समझ लो इसको। इज इट क्लियर? तो ये भारत की जो सीमाएं हैं वो भारत की सीमाएं हैं, जिस प्रकार से साझा हो रही हैं, ये लोकेशंस हैं, और इस प्रकार से ये भारत की स्थिति है, ये इंडिया की पोजीशन है कि इंडिया कहां पर सिचुएटेड है, कौन कौन सी लाइंस हैं जो इंडिया के भीतर से पास होती है। इज इट क्लियर? सो मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको आज का ये सेशन जरूर अच्छा लगा होगा। तो आपकी जो भी प्रतिक्रियाएं हो वो आपको कमेंट सेक्शन में जाके और जरूर से जरूर हमें बतानी है। ठीक है, सो इसी नोट के साथ आज रोकना चाहूंगा, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में।
सभी को सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट करना है और आपके साथी, भाई बहन, यार दोस्त जो भी ज्योग्राफी की किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो उन सभी के साथ इसको साझा करना है। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।